आज का जो विषय है टूटी हुई कलीसिया को कैसे बनाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक बहुत गंभीर और जरूरी सूचना के ऊपर विषय के ऊपर बात करने के विचार कर रहे हैं। इस पे बात कर रहे हैं टूटी हुई कलीसिया को कैसे बनाएं। क्योंकि आज बहुत सी कलीसिया बाहर से सुंदर दिखाई देती है लेकिन भीतर से टूटी हुई है। इमारत खड़ी है, आराधना चल रही है, परंतु प्रेम, एकता और पवित्रता टूट चुकी है। बाइबल क्या कहती है? यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाला का परिश्रम, काम जो मेहनत करता है वो क्या है? व्यर्थ है। भजन संहिता 127 और उसकी 1 में लिखा है। आज हम मनुष्य के नहीं, परमेश्वर का वचन की दृष्टि से सीखेंगे कि टूटी हुई कलीसिया को फिर से कैसे खड़ी कर सकते हैं हम। कलीसिया क्यों टूटती है इसकी बात समझिए। पहला कारण क्या होती है कि कलीसिया टूटती क्यों है। सबसे पहले हमें यह कारण पहचानना होगा। कलीसिया तब टूटती है जब, सुनिए ध्यान से, जब अंगीकार बढ़ता है, पद और नाम की लड़ाई होती है, प्रेम की जगह गपशप आ जाती है, क्षमा की जगह कटुता भर जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, पता है, जहां डाह है और झगड़ा है वहां घबराहट और हर प्रकार के बुरे काम भी हैं। याकूब 3:16 पढ़ेंगे तो लिखा है। ध्यान दीजिए, समस्या बाहर नहीं, दिल के अंदर से शुरू होती है। इसको पूर्ण निर्माण की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? सुनिए ध्यान से। पहला, पश्चाताप से। टूटी हुई कलीसिया के मरम्मत कार्यक्रम से नहीं, पश्चाताप से शुरू होती है। परमेश्वर कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपने दुष्ट मार्ग से फिर जाए। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है। यह वचन कलीसिया के लिए है, आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए। जब अगुवे झुकते हैं, सुनिए ध्यान से, जब अगुवे झुकते हैं, जब सेवक रोते हैं, जब लोग अपनी गलती मानते हैं, तब परमेश्वर चंगाई देता है। लोगों को क्या करेगा? चंगाई देता है। मसीह को फिर से केंद्र में लाना होगा आपको। जब कलीसिया में पास्टर केंद्रीय बन जाए, सेवकाई केंद्रीय बन जाए, संगति केंद्रीय बन जाता है, तो कलीसिया कमजोर हो जाती है। बाइबल कहती है, और वो देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कुलुसियों 1:18 में लिखा है। कलीसिया का सिर कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। जब मसीह केंद्र में आता है तो झगड़ा क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं, झगड़ा खत्म होने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? प्रेम और क्षमा की बहाली करना है आपको। ठीक है, कलीसिया नियम से नहीं चलती, प्रेम से चलती है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 13:34 में। और वचन कहता है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को क्या करो? क्षमा करो। कुलुसियों 3:13 में। जब तक पुरानी बातें याद रखी जाएगी, माफ नहीं किया जाएगा, तब तक कलीसिया नहीं बनेगी। इसलिए आपको क्या करना है? प्रेम करना है, क्षमा करना है। उसके बाद आगे क्या काम करना है? सच्चे वचन और सही शिक्षा की वापसी आपको करना है। आज बहुत जगह लोगों को खुश करने के लिए उपदेश दिया जाता है, परंतु बदलने वाला उपदेश नहीं है। बाइबल चेतावनी देती है, वो खड़े उपदेश को ना सहेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:3 में, खड़े उपदेश को ना सहेंगे। कलीसिया तब बनती है जब पुराना, सुनिए ध्यान से, पुराना वचन सुनाया जाए, पश्चाताप, पवित्रता और क्रूस का उसमें संदेश हो। वचन को लोगों को चुभे भी और उसका जीवन भी बदले, वैसा आपका संदेश होना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको? उसके बाद प्रेम के साथ आत्मिक अनुशासन होना चाहिए आपकी कलीसिया में। अनुशासन का अर्थ है अपमान नहीं, पूर्ण स्थापना है। बाइबल कहती है, यदि कोई भाई पाप में पकड़े जाए तो आत्मिक लोग उन्हें नम्रता से सुधारे, मतलब संभाले। गलातियों 6:1 में लिखा है। अनुशासन बिना प्रेम कलीसिया को क्या कर देता है? तोड़ देता है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है और आप अनुशासन करते हैं तो आपकी कलीसिया क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसलिए इस बातों का आपको ध्यान रखना, आपको प्रेम करना है। ठीक है, ज्यादा अनुशासन नहीं, अनुशासन भी करना है परंतु प्रेम के साथ। आगे क्या करना है? पवित्र आत्मा के अगुवाई में एकता होना चाहिए आपकी कलीसिया में। एकता मनुष्य नहीं बनाता, पवित्र आत्मा बनाता है।
मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने वाला का अत्यंत करो वचन में लिखा है। इफिसियों 4:3 में लिखा है, जब हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं तो में जितना है मतभेद सब क्या है कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रिय भाई और बहनों, टूटी हुई कलीसिया तब बनती है, सुनिए ध्यान से, जब पछताव होता है, मसीह केंद्रीय में आता है, प्रेम और क्षमा लौटती है, वचन फिर क्या है अधिकार पाता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। परमेश्वर का वादा है, सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वादा है, मैं गिरे हुए डेरों को फिर खड़ा करूंगा। हालेलुया। आमोस 9:11 में गिरे हुए क्या है कलीसिया को फिर क्या करेगा, परमेश्वर खड़ा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी कलीसिया को फिर से खड़ा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की।